नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी 3 साल से एक बड़ी रेलवे जॉब की इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, लगभग 3 साल का इंतज़ार के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट डिटेल्स जारी कर दी है। लेकिन मेरे भाई, इस बार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल अलग होने वाली है। इस बार एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन आर्किटेक्चर और फिजिकल मेजरमेंट में बहुत सारी चेंजेस की गई है। अगर आप इस साल आरपीएफ में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड इस रिक्वायरमेंट को डिटेल में डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी आ रही है और इसका टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है। एस्टिमेटेड वैकेंसीज डिपार्टमेंटल नोटिस ऑफिशियल प्लानिंग के मुताबिक इस बार अकेले कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लगभग 7,194 वैकेंसीज प्रस्तावित की गई है। ये सभी पोस्ट ग्रुप सी और ऑल इंडिया सर्विस के लिए जाती है। इस जॉब के लिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए सिर्फ 100 रुपये रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी पूरी तरह से फ्री रखी गई है। इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो 30 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे और इसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। और इसका एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो जनवरी की एंड तक सभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पैरामीटर की, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ताकि फॉर्म भरने वक्त कोई भी मिस्टेक ना करे। पहला है एज लिमिट। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल के अंदर होनी चाहिए। और एक बात याद रखें, इसमें जनरल और ऑन रिजर्व के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी के लिए 3 साल, यानी आपके उम्र 28 साल होने पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपकी उम्र 30 साल भी चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की स्ट्रीम अलग से हो सकती है, जिससे हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि कुल मिलाकर 3 स्टेजेस में होकर गुजरेगी। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपकी ऑनलाइन कॉग्निटिव और एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन होगी। स्टेज 2 या फेज 2 के बारे में बात करें तो जो कि है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। फेज 3 पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। आइए बात करते हैं फेज 1 पे क्या क्या है। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। फिर आती है एलिमेंटरी मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स। उसके बाद आती है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर में ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वालों को 5% मैक्सिमम मार्क का बोनस मिलेगा। एनसीसी बी ग्रेड सर्टिफिकेट वालों को 3% बोनस मिलेगा। एनसीसी ए ग्रेड सर्टिफिकेट वालों को 2% का बोनस मिलेगा। इसके बाद आता है फेज 2 यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड एंड्योरेंस एवोल्यूशन। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के बारे में। इसमें तो सबसे बड़ी बदलाव की गई है। आइए बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपको अब 5 किलोमीटर रनिंग को 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा, जो कि पिछले बार
केवल 1600 मीटर ही थी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। चलिए अभी बात करते हैं उस चीज़ की जो कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो है सैलरी। आपका इनिशियल बेसिक पे 21,700 प्रति माह के रूप से आपको दिया जाएगा। अगर हम इसमें DA HRA जोड़ लेते हैं तो आपकी एस्टिमेटेड इन हैंड सैलरी लगभग 38,000 पर मंथ बनती है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे जोन है उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि सितंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि रेलवे जॉब में काम करने का सपना देख रहे हो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।